हेलो दोस्तों। आरएसएम एसएसबी के जितने भी ओल्ड पेपर हैं हम उन्हें देखने वाले हैं। आने वाली रीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि किस जिले में जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करौली। सेकंड है, वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है। तो हमारे हैं उद्योग मंत्री शकुंतला रावल जी। थर्ड देखेंगे कि आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्री, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया। तो प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सावरिया जी को किया गया था। अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी के रैंकिंग में उदयपुर का कौन सा स्थान मिला था। तो उदयपुर को दूसरा स्थान मिला था। ये 4th नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है। इसमें हमें उदयपुर को कौन सा स्थान मिला था, तो दूसरा स्थान मिला था। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे कि मेडिफेस्ट 2022 प्रदर्शन का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इसका किया गया था जयपुर के अंदर। फिर देखेंगे राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलू पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया। तो यह हमारा जोधपुर के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। तो 7th का आंसर हो जाएगा आपका बाड़मेर के अंदर। फिर 8th क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई फार्मासिस्ट स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया था। तो कहाँ पर, कब, कौन से स्टेडियम में इन्होंने उद्घाटन किया था, तो वो देखना है तो हमारे पास सवाई मानसिंह स्टेडियम में इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं आप। 9th क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। तो इनके लिए जो योजना शुरू की गई थी वो राजस्थान में है, राजस्थान निश्रय संबल योजना। 10th क्वेश्चन को देखते हैं। 10th क्वेश्चन बोलता है कि मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया। तो ये किया था हमारे पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय ने। 11th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सही सम्मिलित नहीं देखें, तो देखना है भौराट का पठार, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, कुबुट का पट्टी, अजमेर नागौर, ऊपरमाला का पठार, भीलवाड़ा और चित्तौड़, और छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। देखिए ऑप्शन से ही पता चल जाता है कि भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ 2 जगह दे रखा है, ए और सी। तो इनमें से कोई एक आंसर होना चाहिए और इसका सही आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा भौराट का पठार। ये एक गलत सम्मिलित है इसमें। फिर बात करते हैं पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका भगवान कृष्ण के जीवन के। पिछवाई कलाकृति के अंदर किसके जहाँ चिन्ह मिले हैं हमें चित्र, तो भगवान कृष्ण के जीवन से रिलेटेड चित्र मिले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये सबको पता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। 14th क्वेश्चन, मुछाला महावीर मंदिर स्थित है। तो ये कहाँ पर है, तो ये घाणेराव में स्थित है। फिर 15th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सूचित कीजिए। सूचित करने के लिए बोल रहा है ये, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऊन मंडी आपकी हो जाएगी बीकानेर के अंदर। सेकेंड, और संगमरमर जो है आपका ये आ जाएगा आपका किशनगढ़ के अंदर। फिर आ जाता है राजस्थान का कानपुर कोटा को बोलते हैं, और गारमेंट सिटी बोलते हैं भीलवाड़ा को। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए का 2, ये ए वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वल्या आभूषण पहना जाता है। तो वल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो हाथों के अंदर पहना जाता है। फिर 17th क्वेश्चन, जब उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उचित 2 नदियों के बेसिन है। तो ये हो जाएगा आपका चंबल और माही। 18th क्वेश्चन है, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषी भी सभा की स्थापना कहाँ की गई। तो ये उदयपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि, यह एक अच्छा क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि 1665 एडी में किसके मध्य हुई थी। तो ये हुई थी हमारे शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में ये हुई थी। 20th क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है। तो वार्ड उप पंच और उप सरपंच किसे संबोधित करके देता है, तो ये देता है खंड विकास अधिकारी को। फिर आ जाएगा 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है। नगरीय निकायों का कौन सा कार्य नहीं है, तो आभाकारी नियमन, ये नगरीय निकायों का काम नहीं होता है।
फिर आता है 22 क्वेश्चन, चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो लाल घंटाघर के रूप में भी इनको जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये देखना है। तो आप चित्तौड़ में रावल रतन सिंह और रणथंभौर में हमीरदेव चौहान ही थे, जोधपुर में विरमदेव नहीं थे, ये एक गलत ऑप्शन हो जाएगा, और सिवाना में शीतल देव ही सही थे। 24th क्वेश्चन है कि राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाद्र कृष्ण तृतीया को। 25th है राजस्थान में सोम कागदार सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आपकी उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर आ जाता है 26 क्वेश्चन, करौली राज्य में 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? अच्छा, करौली राज्य में किसने भेजी थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोटा की। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27, ये वह है कि रणमल छंद की रचना किसने की? एक अच्छा क्वेश्चन है ये वापस। तो ये किया था श्रीधर ने रणमल छंद की रचना करी थी। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित सीमेंट उद्योग स्थान में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो श्री सीमेंट ब्यावर में है, मंगलम सीमेंट मोरक में है, जेके सीमेंट निम्बाड़ा में है, और ये बिरला वाइट सीमेंट गोटान में नहीं है। गोटान में कौन सा है? तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि गोटान में है जेके वाइट सीमेंट। जेके सीमेंट चित्तौड़ में है, जेके वाइट सीमेंट कहाँ है? गोटान में है, और बिरला वाइट सीमेंट यहाँ पर नहीं है, तो ये एक गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? तो कोशवर्धन किसका नाम था? तो शेरगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 30, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है? तो बोली है यहाँ पर वागड़ी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता स्थान सुमेलित नहीं है? तो शीतला माता का चाकसू, ये सही है। शिला देवी आमेर में, ये भी सही है। दधी माता का माता गोठ मगदौर में, और आई माता का ओसरिया। तो आई माता का ओसरिया ये एक गलत ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 पे 32 बोलता है कि राजस्थान में, थोड़ा सा ये ब्लर है तो आई होप आपको दिख रहा होगा, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर के अंदर। फिर बात करते हैं कतारियासर प्रमुख नदी है, ये किसकी प्रमुख नदी है? तो ये जसनाती संप्रदाय के लोगों की प्रमुख नदी है। फिर आता है दधी माता का मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये नागौर के अंदर किया जाता है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? तो मसूरिया साड़ी कोटा, नमदा जोधपुर, संगमरमर नक्काशी टोंक, और बादल जयपुर। इसमें थोड़ा क्वेश्चन गलत है, ये जो गलत है इसको काट दीजिए, तो और यहाँ पर कर दीजिए कि कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा सही है। सही है बताना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, मसूरिया साड़ी कोटा वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बेरिलियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनाया जाता है? तो जयपुर और उदयपुर के अंदर। फिर 37 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेडच नदी के संबंध में सही नहीं है? तो गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदी है, यह गुलाबपुरा भिलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, यह गोगुंदा पहाड़ी से उद्गमित होती है, यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका सम्मिलित नहीं है कि ये गुलाबपुरा भिलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, गुलाबपुरा में नहीं मिलती है ये, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में? ये तो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होगा, 7 चरण में ये कंप्लीट हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 39, जोधपुर में निम्नलिखित में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? तो 8 खंभों की छतरी जो है वो जोधपुर के अंदर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये आपकी बूंदी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से हुई थी? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। 42, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सभी जिलों में समान लिंगानुपात 1000 से कम है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर सेकंड देखते हैं क्या पूछा है इसने कि सही कौन सा है? ठीक है, पहला सही है। सेकंड देखते हैं कि राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, तो ये गलत है। हाँ ठीक, नहीं ये भी सही है आपका, सेकंड वाला भी राष्ट्रीय औसत से तो कम है। ठीक है, और फिर अपन थर्ड वाला देख लेते हैं, सभी जिलों में जोधपुर को छोड़कर शहरी क्षेत्रों के सामान्य लिंग अनुपात 1000 से कम है, तो ये गलत है।
फिर फोर्थ दे रखा है कि सभी जिलों में पाली को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्य लिंग अनुपात 1000 से कम है। तो ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो ये ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन देख लीजिए एक बार 42, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। अब क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन नेता सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बूंदी में न्यूनराम शर्मा थे, मऊ में यासीन खां थे, बिजोलिया में विजय सिंह पाठकी थे और बेगू में मंगाराम वेद ये आपका गलत है, ये नहीं थे। फिर क्वेश्चन नंबर 44, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी। तो कौन जेल नहीं गई थी? इनमें से अंजना देवी गई थी, रत्ना शास्त्री भी गई थी, नारायण देवी भी गई थी। तो कालीबाई जो है वो जेल नहीं गई थी। 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। विराटनगर, जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। बेराट मौर्य संप्रदाय का हिस्सा था। तो इसमें से जो सेकंड वाला ऑप्शन है यही सही है, यानी कि ये बी वाला, क्योंकि ये सेकंड ही सही है, ये फर्स्ट वाला तो गलत है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल सेकंड वाला ही सही है। 46 का आंसर हो जाएगा, नाथूराम पोदार की हवेली शेखावटी में कहाँ स्थित है। तो ये आपके बिसाऊ के अंदर स्थित है। फिर सूफी संत मिट्ठे शाह की दरगाह निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा गागरोन के अंदर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। तो विजय स्तंभ, ओके 47 बाकी है, 47 हो गया, गागरोल हो जाएगा इसका आंसर। 48, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। यह 9 मंजिला स्तंभ है, तो ये बिल्कुल सही है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था, तो ये गलत है। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ही इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। तो किसने किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 50, आर्ट एंड कल्चर से, कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य है। कौन कौन से कथन इसके सत्य है वो देखना है अपने को। तो ये एक महिला प्रधान नृत्य, तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेष विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। ये नृत्य शाहजहां ने शासनकाल में शुरू किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड बी वाला ऑप्शन में। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 51, निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाई का सही अवरोही क्रम पूछा है, अवरोही क्रम बड़े से छोटे का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खोर, अचलगढ़, तारागढ़। ये शेर पिक, अचलगढ़, खोर और तारागढ़, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, जन विभाग के प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-2021 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है। तो कुल वन क्षेत्र हमारा है 32,863। फिर आ जाता है 53, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। तो बयाना के युद्ध में हराया था। 54, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है। तो ये है पाबूजी से संबंधित है। 55, राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, कब किया गया था। तो 1977। पहला कब हुआ था? तो 1962 के अंदर। सेकंड 1977 में चालू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था। अच्छा क्वेश्चन है। तो मेहराव सुल्ताना वहाँ का शासक था। फिर बात करते हैं 57 की। 57 है कि राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है। तो ये है माउंट आबू के अंदर। 58 वाला, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है। तो ये है आपका सुंधा माता के अंदर पहला भालू अभ्यारण्य है वहाँ पर। 59 है कि 30 मार्च 1949 को बृहस्थ राजस्थान का उद्घाटन किसने किया। तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फिर आता है चित्तौड़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका चित्रांद्र मौर्य, इन्होंने चित्तौड़ के दुर्ग की स्थापना करी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपके जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक के अंदर उपाद्र जलवायु पाई जाती है। फिर मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वायु यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है। तो यह आपका 13 ताली नृत्य के अंदर इन तीनों का उपयोग किया जाता है। फिर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा
किला मरुस्थली किले की श्रेणी में आता है? तो इनमें से कौन सा आता है? तो जूनागढ़ का किला आपका मरुस्थली किले की श्रेणी में आता है। फिर 64, निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा गया? तो मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा गया? तो जसवंत थड़ा को। कहाँ पर है ये? तो जोधपुर के अंदर ये है आपका। फिर 65 का देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान सही सम्मिलित नहीं है? तो वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर, ये सही है आपका। ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा ना। हाँ, मल्लिनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा, ये भी सही है। जसवंत पशु मेला करौली, ये आपका गलत है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही, ये सुमेलित नहीं है सही। और गोमती साला पशु मेला झालावाड़ में पड़ता है, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ये सारे हम जो RSM SSB के पुराने जो पेपर हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली रीट में ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं आप। 66 क्वेश्चन बोलता है कि दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो कोटा के महाराव कौन थे? तो उदय सिंह प्रथम, उदय सिंह फर्स्ट वहाँ के महाराज थे। सुमेलित कीजिए वापिस से, सुमेलित वाला क्वेश्चन आ गया है। तो चरी नृत्य कहाँ का है? तो गुज्जर जाति करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है रणबाजा नृत्य। तो रणबाजा नृत्य करते हैं मेव जाति के लोग। फिर आता है शंकरिया, शंकरिया आपके करेंगे कालबेरिया। और चक्री जाति के लोग कौन करते हैं? तो ये कंजर करते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड ये बी वाला, तो बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर 68 देख लेते हैं। तो 68 का जो क्वेश्चन है, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। तो इंडोनी लोकगीत कहाँ गाया जाता है? तो 68 का सी आंसर हो जाएगा कि महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेते जाते समय इंडोनी गीत गाया जाता है। फिर 69 की बात करते हैं, मारवाड़ में दामनी क्या है? तो मारवाड़ में दामनी क्या होती है? ओढ़नी का एक प्रकार होता है। और 17th लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये झालावाड़ के अंदर स्थित की गई थी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। हम डेली, थैंक यू।